सांसद चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मुश्किलें। रोहिणी घावरी ने आजाद के खिलाफ लड़ाई की तेज। महिला आयोग में दर्ज कराया मुकदमा। जी हां दोस्तों, सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। आयोग ने पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी की शिकायत पर सोमवार को मामला दर्ज कर लिया है। उसके बाद रोहिणी ने कहा कि कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा। स्वाभिमान और सम्मान के लिए मैं हर संभव लड़ती रहूंगी, कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मी की बेटी हैं और वो 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान ही वो चंद्रशेखर और एक दूसरे के संपर्क में आ गए थे और 3 साल तक वो रिलेशनशिप में रहे। बाद में रोहिणी ने चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए। रोहिणी ने अपनी शिकायत में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। रोहिणी ने कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति सफाई कर्मी समुदाय की महिला आपके समक्ष ये शिकायत अत्यंत पीड़ा और न्याय की आस के साथ में प्रस्तुत कर रही हूँ। 2020 में मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पीएचडी के लिए मैंने एडमिशन लिया था। इसी दौरान मेरी जान पहचान चंद्रशेखर आजाद, जो अभी नगीना से सांसद हैं, उनसे हुई। जून 2021 से दोनों के बीच में निरंतर संवाद शुरू हुआ और चंद्रशेखर ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि वो अविवाहित हैं और मेरी जैसे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने विवाह का झांसा देकर भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए और उनके आश्वासन पर मैंने न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया। चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर विशेषकर दिल्ली में कई बार मुझे होटल और अपने द्वारिका स्थित निवास पर बुलाकर ये कहकर शारीरिक संबंध बनाया कि वो मुझसे शीघ्र ही विवाह करने वाले हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मुझे उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने इनकी शादी के बारे में बताया। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने साफ मना कर दिया और बोले कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। जब मैंने इस संबंध को समाप्त करने की बात की तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दे दी और बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। उन्होंने हमेशा मुझे धोखे में रखा और मुझसे शुरू से खुद को अविवाहित बताकर मेरे साथ शादी का झांसा देकर कई बार मेरी मर्जी के खिलाफ भी शारीरिक संबंध बनाए हैं। उन्होंने मेरे प्रेम, विश्वास, निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया है। विदेश में रहते हुए भी मैंने उनके सामाजिक अभियानों में साथ दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे भावनात्मक विश्वास को तोड़ा है बल्कि मुझे सामाजिक रूप से बदनाम भी किया है। आज स्थिति यह है कि लोग मुझे रखैल जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, जिससे मैं गहरे अवसाद में चली गई हूं और 2 बार आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है। मैं मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से अब टूट चुकी हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि मुझे न्याय मिल सके और कोई भी अन्य बहन बेटी इस प्रकार की धोखाधड़ी व उत्पीड़न का शिकार न हो। यानी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी ने अब युद्ध स्तर पर जो है वो जंग छेड़ दी है और महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, क्योंकि अभी तक रोहिणी पर ये आरोप लग रहे थे। आखिर क्यों रोहिणी ने अपने आरोप जो है वो दाखिल नहीं किया, उनकी कोई शिकायत नहीं करवाई, लेकिन रोहिणी ने अब ये शिकायत पत्र महिला आयोग को सौंप कर बता दिया कि वो झुकने वाली नहीं है, वो बदला लेकर के रहेंगी। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि आखिर ये जंग कहाँ तक पहुँचती है और क्या इसमें रोहिणी घावरी की जीत होती है, उनको न्याय मिलता है या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।